हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस या फिर जल झूलनी ग्यारस भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे पारण के समय सुनी जाने वाली कथा और आरती भी। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा जाता है, संकल्प के साथ शुरू किया जाता है, उसी प्रकार द्वादशी तिथि को अगर नियमों का पालन करते हुए या शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है और ऐसे व्रत को भगवान श्रीहरि स्वीकार भी नहीं करते हैं और ऐसे में रखा गया व्रत भी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो 2 दिन ही व्रत रखा जाएगा, 25 सितंबर सोमवार को और 26 सितंबर मंगलवार को। 25 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी दशमी तिथि युक्त होगी और 26 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी होगी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं। तो दूजी एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए आपको 26 सितंबर मंगलवार को एकादशी का उपवास रखना ज़्यादा सही रहेगा, जिसे सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग और इस्कॉन से जुड़े हुए लोग रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर सोमवार की सुबह 7:58 से और समाप्त होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 तक। अगर एकादशी के दिन दशमी तिथि भी लगी हुई हो तो उस तिथि में सभी गृहस्थ जनों को व्रत रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोई भी गृहस्थ हो वो भी दूजी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना होता है कि व्रत अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही खोला जाए। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। 25 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:20, सूर्यास्त शाम 6:17 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:42 तक, राहुकाल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:02 से और समाप्त होगी 27 सितंबर बुधवार को 1:45 पर, और देखा जाए तो यह मंगलवार की मध्यरात्रि का ही समय होगा। जिस समय द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है उसी के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत तो रखा जाता है, लेकिन व्रत खोला नहीं जाता है। हमेशा हरिवासर के समय के बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 26 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:20, सूर्यास्त शाम 6:16 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि को ध्यान रखें कि राहुकाल के समय आप दान आदि देने से बचें, किसी भी शुभ कार्य करने को बचें, क्योंकि राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्योदय का समय 27 सितंबर बुधवार को रहेगा सुबह 6:20, सूर्यास्त शाम 6:15, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32, राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। क्योंकि जो भी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 27 सितंबर बुधवार को ही शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना होगा। अब जानिए जो पहले दिन पड़ने वाली एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें किस समय अपना व्रत खोलना है। तो 26 सितंबर मंगलवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 10:45 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि 10:45 से पहले तक हरिवासर का समय रहेगा। और 27 सितंबर को आपको केवल शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी, तो आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:20 से 6:40 के बीच में, क्योंकि हरिवासर की अवधि एक दिन पहले ही बीत चुकी होगी, तो आपको शुभ मुहूर्त तो प्राप्त होगा, लेकिन 27 सितंबर को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो बहुत कम समय के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत जरूर खोल लें। द्वादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान को प्रणाम करें और दान देने का संकल्प भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर लें।
जिस चौकी पर आपने एकादशी की पूजा की है वहां पर गंगा जल छिड़कर पवित्र करें, धूप दीप जलाएं, दान की जो भी सामग्री है उसे भी मंदिर में रखें और आज के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जी में जल अर्पित करके एक दीपक तुलसी जी के पौधे में भी जरूर जलाएं, क्योंकि जिस घर में तुलसी जी की पूजा भी होती है वहां पर भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। क्योंकि इस बार की द्वादशी महाद्वादशी है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा इस दिन की जाती है, तो आप वामन अवतार की पूजा करें, धूप दीप जलाकर भगवान को भोग अर्पित करें। आज के दिन पंचामृत का भोग, फलों का, मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं या फिर बिना लहसुन प्याज से बने भोजन का यानी शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी भोग हो तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें। कोई भोग नहीं है तो केवल तुलसी पत्र और जल से भी आप भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी दान दक्षिणा देते हैं उसे आसपास मंदिर में आप भिजवा सकते हैं, नहीं तो किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप ये दान की सामग्री दे सकते हैं। खुद कुछ भी ग्रहण करने से पहले आपको गौ माता के लिए गौग्रास और चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर निकाल कर रखना चाहिए। अपने भोजन का एक हिस्सा आपको दान करना चाहिए। घर पर कोई भी याचक इस दिन आए तो खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ दान की सामग्री दें और इस प्रकार से आपको द्वादशी तिथि के दिन भगवान का ध्यान करके अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई परेशानी हो, तो आप अपने व्रत का पुण्य उन्हें दान में भी दे सकते हैं। अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य उन्हें आपको समर्पित करना होता है। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा, उसके बाद आप सुनेंगे आरती। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा ना सुनने से एकादशी का यह व्रत अधूरा माना जाता है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी अर्थात पद्मा एकादशी कहलाती है। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए और जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि देवराज इंद्र के वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी नाम की एक ऐसी विद्या थी जिससे वे मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे और वे केवल असुरों पर ही इसका प्रभाव दिखाते थे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त कर लिया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्गलोक पर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुर सेना को आता हुआ देख देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र समेत सभी देवतागण स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें ये भी पता था कि अगर राजा बलि का यह यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि भगवान ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार धारण किया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवी देवतागण प्रसन्न हो गए और सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। ये देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया और कोई दक्षिणा मांगने को कहा, जिसे सुनकर वामन देवता ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह कर लिया। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था
और उन्होंने राजा बलि को इशारे से ये वचन ना देने के लिए भी कहा था। देवताओं के द्वारा दी गई नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर वामन देव राजा बलि के यज्ञ अनुष्ठान में याचक बनकर गए। वामन जी का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर ब्रह्मचारी रूप में था। उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर सभी बहुत मोहित हो गए। बलिराज ने उनसे दान मांगने के लिए कहा तो वामन देव ने कहा, अगर आप दान देने के इच्छुक ही हैं तो पहले हाथ में जल लेकर दान देने का संकल्प करो। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ब्रह्मचारी वामन देव पर संदेह हुआ, क्योंकि वे एक बालक के रूप में थे। तो देव गुरु ये जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात जगदीश्वर विष्णु हैं और ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को दान का संकल्प करने से रोका, पर दैत्यराज बलि नहीं माने और इस पर उन्होंने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। दैत्यराज बलि ने जैसे ही कमंडल रूपी जल के पात्र से संकल्प करने के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो कमंडल से जल नहीं गिरा। कमंडल के मुंह को दरअसल शुक्राचार्य ने अपनी सूक्ष्म देह धारण करके रोक लिया था, जिसे वामन जी ने तिनके के सहारे से कमंडल का मुंह साफ कर दिया। परंतु तिनके की चोट से शुक्राचार्य के नेत्रों को क्षति पहुंच गई, जिस कारण वे अंधे हो गए और चिल्लाते हुए वे उस कमंडल से बाहर आ गए। उनके अनुसार वह उनका दैत्यों को बचाने का अंतिम प्रयास था। इसके बाद वे अन्यत्र चले गए। उधर शुक्राचार्य जी के जाने के पश्चात बलिराज ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मचारी बालक अर्थात वामन देव को इच्छित दान देने का संकल्प ले लिया। ब्रह्मचारी बालक ने बलिराज से 3 पग भूमि दान में मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही देखते वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने रूप को अत्यंत विस्तार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया। तो 2 पगों से ही वामन जी ने जब तीनों लोगों को ले लिया था तो उन्होंने तीसरे पग को रखने के लिए राजा बलि से स्थान देने के लिए कहा। दैत्यराज बलि को भी एहसास हो चुका था कि ये कोई और नहीं साक्षात श्री हरि ही उनके यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये मनुष्य शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। दैत्यराज बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर वामन देव ने अपना तीसरा पग दैत्यराज के मस्तक पर रख दिया और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। फिर राजा बलि के आग्रह करने पर उन्होंने 4 महीनों तक राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने का विचार भी बता दिया। और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने बलि को सर्वोच्च स्थान देकर यह भी साबित किया कि वो अपने भक्तों के सदा दास हैं। प्रकार स्वर्ग का राज्य देवताओं को पुनः प्राप्त हो गया। माता लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ लोक को चली गई। अब सुनिए आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा,
मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।